कि गिवन इन्फॉर्मेशन लिखिए। देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, जो एस एक सेट है वो नेचुरल नंबर यूनियन जीरो है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, जीरो के साथ यूनियन होता है, इसका मतलब 0 1 2 3 डैश डैश डैश। एक बात एस निकल गया। दूसरा है कि जो डिफाइंड रिलेशन एस टू आर है, आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर, और एस तो निकल ही गया एक तरह से, अभी ऊपर लिखा हुआ है 0 1 2 3 हो गया। स्टेप 2 में क्या निकालना है, तो क्या निकालना है वो पूछा है कि जो इसका रेंज आएगा, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू सम ऑफ द रेंज, यानी ये क्वेश्चन में पूछा है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ध्यान दीजिए ऑल एलिमेंट का सम पूछा है जो रेंज में इसका आएगा। तो पहले रेंज पता करना होगा कि जो रिलेशन है इसका रेंज क्या होगा। अब स्टेप 3 में हम लोग प्लानिंग करते हैं कि क्या प्लानिंग रहेगा। मेरा क्वेश्चन तो मेन यही है कि log y e यानी लॉगरिथमिक इक्वेशन है, जो यहाँ से ये पता चला कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि log का क्वेश्चन है ये। अब log के क्वेश्चन में फॉर्मूला का यहाँ देखिए काम हम पहले ही लिख दिए, इसलिए कि टाइम कम में लिखना रहता है। तो log m टू द पावर n जो होता है वो लिखा था log m, यानी हम लोग सिखाते हैं कि मुकुट बगल में, और एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर log n बेस का n होता है, मतलब a है और यहाँ सेम है तो log खत्म हो जाता है n होता है। तो उसके हिसाब से देखिए तो हम लिख सकते हैं इसको। पहले हम एक स्टेप लिख सकते हैं log y e, x तो मुकुट टाइप से चला जाएगा तो क्या लिखा है log e 2/5 टू द पावर x हो गया। अब log, अगर आप जानते हैं कि log से एक्सपोनेंशियल चेंज करने का टेक्निक होता है कि y रहने दीजिए और इसको e टू द पावर कर दीजिए, तो क्या हुआ e log e, और यहाँ लिखाएगा 2/5 टू द पावर x, e और e मेंटेन हो गया तो क्या बचा, अभी ये फॉर्मूला से a और a सेम तो log खत्म, यानी क्या बचा 2/5 के पावर x। अब कहा है कि x जो है x बिलोंग्स टू s है, देखिए x बिलोंग्स टू s है, इसका मतलब कि y रेंज का मतलब क्या y, अगर x नेचुरल नंबर रखना है और जीरो साथ में, तो जब x जीरो रखेंगे, x अगर जीरो रखेगा तो y टू द पावर 5 0 1 हो गया। अगर x का वैल्यू रखेंगे 1 तो y हो गया 2 के पावर 2/5। अगर x 2 हो गया तो y हो गया 2/5 का होल स्क्वायर, यानी ये स्थिति हो गया। अब हमको क्या पूछा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ y, यानी फाइनल आंसर में हम लोग को क्या पूछा, एक तरह से ये पूछा कि 1 प्लस 2/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 2/5 का होल क्यूब, और चूंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है तो इन्फिनिटी। आप जीपी का एक तरह से सम है, आप जानते हैं एक फॉर्मूला और होता है जीपी का सम का, सम जो होता है एस इन्फिनिटी होता है a बाई 1 माइनस आर, यानी a क्या है फर्स्ट टर्म है और r क्या है कॉमन रेशियो, तो ये 1 रहने दे और a बाई 1 माइनस आर, यानी 1 और प्लस 2/5 बाई 1 माइनस 2/5, यहाँ 1 तो रहेगा ही प्लस ये 2/5 अब बाई 3/5, 5 से 5 कट गया यानी 5/3, आंसर कौन हो गया 5/3। थैंक्स।